वेलकम टू मिशन यूपी बोर्ड। आज हम परमाणु का वन शॉट रिवीजन करने वाले हैं। चलिए शुरू करते हैं, बिना समय गवाए पूरा चैप्टर रिवाइज करते हैं। आज के रिवीजन में हमारा फोकस इन 6 पार्ट्स पर रहेगा। पहले कॉन्सेप्ट स्नैप, फिर महत्वपूर्ण सूत्र, ग्राफ और चित्र, न्यूमेरिकल हल करने की ट्रिक, पिछले वर्षों का पैटर्न और आखिर में एक क्विक फाइनल रिकैप। भाग 1 कॉन्सेप्ट स्नैप। चलिए जल्दी से समझते हैं कि इस चैप्टर का कोर आइडिया आखिर है क्या। देखिए, ये चैप्टर मुख्य रूप से रदरफोर्ड के नाभिकीय मॉडल के कॉन्सेप्ट पर आधारित है। पहले टॉमसन मॉडल में माना जाता था कि धनावेश एक तरबूज की तरह पूरे परमाणु में समान रूप से फैला होता है, लेकिन रदरफोर्ड ने इसे पूरी तरह बदल दिया। उन्होंने बताया कि परमाणु का लगभग सारा धनावेश और द्रव्यमान उसके केंद्र में एक बहुत ही छोटे से हिस्से में केंद्रित होता है, जिसे हम नाभिक यानी न्यूक्लियस कहते हैं। सीधी सी बात है, परमाणु अंदर से ज्यादातर खाली है। आते हैं भाग 2 पर, महत्वपूर्ण सूत्र और बिंदु। सीधे फॉर्मूलाज पर चलते हैं जो एग्जाम के लिए बेहद जरूरी हैं। अब महत्वपूर्ण सूत्र देख लेते हैं। पहला है निकटतम पहुंच की दूरी का सूत्र d। यहाँ z परमाणु क्रमांक है और k है अल्फा कण की गतिज ऊर्जा। दूसरा बहुत इंपॉर्टेंट सूत्र इलेक्ट्रॉन के अभिकेंद्र बल का है। यह सूत्र तब उपयोग होता है जब हमें यह दिखाना हो कि इलेक्ट्रॉन को गोल घुमाने वाला अभिकेंद्र बल असल में नाभिक और इलेक्ट्रॉन के बीच के स्थिरवैद्युत आकर्षण से ही मिलता है। आगे बढ़ते हैं ऊर्जा के सूत्रों पर। गतिज ऊर्जा K, स्थितिज ऊर्जा U और कुल ऊर्जा E के सूत्र बहुत क्लियर हैं। यहाँ एक चीज पर खास ध्यान दें, कुल ऊर्जा E हमेशा ऋणात्मक यानी नेगेटिव होती है। ऐसा क्यों? क्योंकि ये ऋणात्मक चिन्ह बताता है कि इलेक्ट्रॉन नाभिक से बंधा हुआ है। अगर ये पॉजिटिव होता तो इलेक्ट्रॉन कब का अपनी कक्षा छोड़कर बाहर निकल चुका होता। भाग 3 ग्राफ और चित्र। बोर्ड एग्जाम्स में ये डायग्राम सीधे सीधे नंबर दिलाते हैं, तो इन्हें अच्छे से समझना जरूरी है। ये गाइगर मार्जडेन का अल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग है। इसमें होता क्या है, एक बिस्मथ 214 रेडियोएक्टिव स्रोत है जिससे 5.5 MeV की भारी ऊर्जा वाले अल्फा कण निकलते हैं। इन्हें लेड की ईंटों से गुजारकर सीधा एक पतली सी स्वर्ण पन्नी पर टकराया जाता है और फिर जिंक सल्फाइड के पर्दे वाले संसूचक से उन्हें मापा जाता है। बहुत ही सीधा और जरूरी सेटअप है। अब इस ग्राफ को ध्यान से समझिए। ये ग्राफ प्रकीर्णन कोण और अल्फा कणों की संख्या के बीच संबंध दिखाता है। ध्यान दीजिए, ज्यादातर कण तो बिना मुड़े आर पार सीधे निकल जाते हैं। आपतित कणों में से केवल सिर्फ 0.14% ही 1 डिग्री से ज्यादा विक्षेपित होते हैं और 8000 में से मुश्किल से कोई एक कण ऐसा होता है जो 90 डिग्री से ज्यादा के कोण पर वापस पीछे की तरफ लौट आता है। ये चित्र संघट्ट प्राचल यानी इम्पैक्ट पैरामीटर B को दिखा रहा है। इसे समझना बहुत ही आसान है। अगर B का मान कम है तो इसका मतलब है अल्फा कण नाभिक के बिल्कुल पास से गुजरेगा और विक्षेपण कोण बहुत बड़ा होगा। वहीं अगर B का मान ज्यादा है तो अल्फा कण दूर से ही लगभग बिना विक्षेपित हुए सीधा निकल जाएगा। चलिए अब आते हैं भाग 4 पर, न्यूमेरिकल हल करने का तरीका। एग्जाम में न्यूमेरिकल्स देखकर घबराना बिल्कुल नहीं है, बस इन स्टेप्स को फॉलो करना है। निकटतम पहुंच की दूरी वाले सवालों में आपको बस 3 काम करने हैं। पहला, अल्फा कण की प्रारंभिक गतिज ऊर्जा को पहचानें। दूसरा, ऊर्जा संरक्षण का नियम लगा दें, मतलब प्रारंभिक गतिज ऊर्जा को अंतिम स्थितिज ऊर्जा के बराबर रख दें। और तीसरा, सीधा सूत्र में मान डाल दें। और हाँ, याद रखिएगा कि 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का मान हमेशा 9 × 10⁹ होता है। बस आपका उत्तर आ जाएगा। इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा वाले न्यूमेरिकल्स के लिए भी एकदम क्लियर तरीका है। पहले सूत्र का इस्तेमाल करके गतिज और स्थितिज ऊर्जा को अलग अलग निकाल लें, फिर कुल ऊर्जा निकालने के लिए दोनों को जोड़ दें। यहां सबसे बड़ी सेल्फ चेक ट्रिक यह है कि हमेशा ध्यान दें, आपकी कुल ऊर्जा का फाइनल आंसर ऋणात्मक यानी नेगेटिव ही आना चाहिए। अगर पॉजिटिव आ रहा है मतलब कैलकुलेशन में कहीं गलती हुई है। भाग 5 पिछले वर्षों का पैटर्न। अब देखते हैं कि पिछले सालों में बोर्ड ने इस चैप्टर से कैसे सवाल पूछे हैं। इस टॉपिक से बोर्ड में डायरेक्ट न्यूमेरिकल या थ्योरी क्वेश्चन आता है। पैटर्न को समझिए। अल्फा प्रकीर्णन के जो निष्कर्ष हैं उनसे सीधा थ्योरी का प्रश्न बनता है। निकटतम पहुंच की दूरी वाले टॉपिक से हमेशा एक डायरेक्ट न्यूमेरिकल आता है और इलेक्ट्रॉन की कुल ऊर्जा से एप्लीकेशन बेस्ड सवाल आते हैं, जहां आपको फॉर्मूला लगाकर कुछ सिद्ध करना होता है। अगर ये रिवीजन आपके लिए हेल्पफुल है तो इसे जरूर सपोर्ट करें, ताकि आपकी तैयारी के लिए हम ऐसे ही फास्ट और एग्जाम फोकस सेशंस लाते रहें।
और अब हम आ गए हैं भाग 6 पर, फाइनल रिकैप। चलिए जल्दी से पूरे चैप्टर के सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को दिमाग में लॉक कर लेते हैं। तो इस चैप्टर के सभी महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट्स और पॉइंट्स हमने जल्दी से रिवाइज कर लिए। बस 4 बातें हमेशा याद रखें। पहला, परमाणु का 99% भाग एकदम खाली है। दूसरा, नाभिक का आकार 10⁻⁻15 मीटर की कोटि का होता है। तीसरा, संघट्ट प्राचल बी ही अल्फा कण का रास्ता तय करता है। और चौथा, इलेक्ट्रॉन की कुल ऊर्जा हमेशा ऋणात्मक होती है। तो आज हमने परमाणु का पूरा रिवीजन कर लिया। याद रखिए, सटीक रिवीजन और निरंतर अभ्यास ही बोर्ड परीक्षा में उच्चतम अंक लाते हैं। जरा सोचिए, जिस परमाणु का ज्यादातर हिस्सा खाली है, उसी के एक अति सूक्ष्म नाभिक में कितनी असीम ऊर्जा छिपी होती है। अपनी ऊर्जा को भी परीक्षा के लिए ऐसे ही केंद्रित करें, कॉन्सेप्ट्स को मजबूत रखें और पूरे आत्मविश्वास के साथ एग्जाम दें। मिशन यूपी बोर्ड के लिए आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं।